साथ में जिनका आप सभी ने अभी उद्बोधन सुना, हमारे चंपावत के लोकप्रिय विधायक, मृदुभाषी सरल स्वभाव के धनी ऐसे हमारे आदरणीय कैलाश खतौड़ी जी, उपस्थित हमारे समस्त मंच, सम्मानित हमारे सभी आई हुई देवतुल्य जनता, समस्त हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। तुमन में पहला पूछ और आशा करछूँ तुम सब ठीक होला। साथ में हमारी देवभूमि उत्तराखंड की, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ाया, देश दुनिया में हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया, ऐसे हमारे लोकप्रिय, हमारे प्रसिद्ध गायक, प्रसिद्ध संगीतकार छोटे भाई पवनदीप राजन जी, साथ में आई हुई हमारी उनकी टीम, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज इंडियन आइडल में जीत हासिल करके, विजय हासिल करके हमारे भाई पवनदीप ने जो समा बिखेरा है, आज उनके सुरों को सुन करके जो लोग मन मुग्ध हो जाते हैं और उनकी आवाज़ को सुन करके लोग जो है उसकी मधुर आवाज़ में खो जाते हैं, ऐसे हमारे भाई पवनदीप राजन को हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मैं बहुत ही साधुवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने सिर्फ हमारे भाई पवनदीप राजन का ही सम्मान नहीं किया, उन्होंने हमारी समस्त चंपावत की जनता का भी सम्मान किया है। आज जब हमारा छोटा भाई पवनदीप राजन, जैसे कि अभी भी उन्होंने यहाँ पे मधुर गीत सुनाया, मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़, गंगा जमुना याचा बदरी केदार, जब पहली बार पवन ने ये गाना गाया था और मैंने जब ये सुना तो मेरी आंखों से जो है आंसू निकल आए। कि पवन के भावों में, पवन के गीत में उसके भाव झलक रहे हैं, उसके मन में हमारी देवभूमि की स्नेह की झलक झलक रही है। आज मैं धन्यवाद करूंगी हमारे भाई पवन राजन का कि एक तरफ ये माँ पूर्णागिरी की धरती में पैदा हुआ ये लाल, गोलजू देवता की धरती में पैदा हुआ ये लाल, आज जो है आपके अपने बेटे, आपके अपने भाई को यहाँ से विजय दिलवाने के लिए आप सभी से आग्रह करने आया है। श्री धामी जी, जैसे कि माननीय विधायक खतौड़ी जी ने बताया कि धामी जी, आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से ठीक 6 महीने पहले श्री धामी जी को उत्तराखंड का नेतृत्व करने का अवसर दिया, उन्हें उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद जो है धामी जी ने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना भूख देखी, ना प्यास देखी, रात दिन एक कर दिए। सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 2-2, 3-3 बजे तक वे काम करते रहे, हमारी युवाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए
ऐसी ऐसी योजनाओं को लेकर के आए, ऐसे ऐसे निर्णय उन्होंने लिए कि पूरे उत्तराखंड के अंदर नई आशाएं और नई उम्मीदें सबकी जागी कि धामी जी हमारे उत्तराखंड को आगे लेकर के जाएंगे। धामी जी सभी की उम्मीदों को पूरा करेंगे। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे उत्तराखंड के लिए सपने देखे हैं, हमारे उत्तराखंड वासियों ने जो उत्तराखंड के लिए सपने देखे हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी ने विजय शंखनाद बजाया है। विजय की इस रथ को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप सभी ने देखा कि धामी जी सब देख रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जिस तरह की परिस्थिति वाला ये हमारा उत्तराखंड प्रदेश है, बहुत ही कठिन परिस्थितियां यहाँ पर हैं और हमारे धामी जी जो कि इतने मेहनती हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, आज जो लोग कहते थे कि एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, और आपके आशीर्वाद से इससे पहले भी जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस बार भी विकास रूपी सरकार को लाने का काम भी आप सभी ने किया है, हमारी उत्तराखंड की जनता ने किया है। सभी लोग कहने लगे, मीडिया भी कहने लगा कि अब जो है 40 से 45 सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। कोई कहते थे 30 से 35 आ रही हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक के बाद एक मिथक टूटे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी काम कर रहे थे और सभी का कहना था कि धामी जी को जो है इस प्रदेश की कई सालों तक और आवश्यकता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और खटीमा से जो है जब वो संकेत सबको पहुंचा, वो सूचना पहुंची, तो पूरा प्रदेश जो है मायूस हो गया। पूरे प्रदेश के अंदर माताओं में, बहनों में, हमारे भाइयों में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही विधायकगणों में बहुत ही मायूसी हो गई थी। सभी की आंखों में आंसू थे। सभी लोग हमारे उत्तराखंड के कोने कोने से, गांव-गांव से, कोई सोशल मीडिया में, कोई जो है व्हाट्सएप में, कोई फेसबुक में लगातार जो है संपर्क, जिससे जैसा संपर्क था उसमें यही कह रहा था कि धामी जी को फिर से मौका मिलना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब देखिए ये रिजल्ट निकला, हमारे गहतोड़ी जी ने सबसे पहले यहाँ से आवाज़ उठाई कि धामी जी को फिर से नेतृत्व करने का अवसर मिलना चाहिए। मैं यहाँ से सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह से आप सभी ने देखा, एक एक करके 30 से 35 विधायक अपनी विधानसभा सीट को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। सभी कहने लगी कि धामी जी आप हमारे विधानसभा से लड़िए, आपको अभी पूरे प्रदेश को आपकी अभी जरूरत है। कई सारे अन्य दलों के विधायक भी कहने लगे कि धामी जी आप हमारी विधानसभा में आइए, अगर धामी जी हमारी विधानसभा में आते हैं तो हम लोग जो है यहाँ से अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बाजी तो जो है हमारे कहराजदा ने मार ली। ये मैं नहीं कह रही, ये पूरे हमारे बाकी विधायकगण कह रहे थे कि कहराजदा मेहनत तो हमने भी बहुत करी जो है धामी जी को लाने की, लेकिन ये काम जो है आपने कर दिखाया अपने विवेक से। और आज उनकी मेहनत जो है, ये पूरा उत्तराखंड ही नहीं, आज उनकी मेहनत को, उनके संघर्षों को
हमारे देश के केंद्रीय नेतृत्व ने देखा, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा और उनको फिर से जो है उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई, फिर से उनको नेतृत्व करने का अवसर दिया गया और उन्होंने उसी रफ्तार से और तेज रफ्तार से जो है विकास के इस रथ को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मैं भी अभी 4-5 दिन पहले ही यहाँ पे चुनाव में पहुंची। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुझे भी जाना है चुनाव प्रचार में, तो उन्होंने जो है हमारे कैलाश दा को फोन किया। उन्होंने कहा कि गीता जी भी आना चाहती हैं। कैलाश दा बोले कि अरे नहीं, भाभी जी को परेशान मत करिए, यहाँ पूरा संगठन लगा है, गांव के लोग लगे हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारी मातृशक्ति लगी है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से ऐतिहासिक जीत हम लोग यहाँ दिलवाने वाले हैं। लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं, मैं खटीमा में इतना रहती थी और चंपावत वाल कौन अब दिखाने न मरे। मैं ले आ गई हूँ 3-4-5 दिन पहले। मैंने कहा नहीं, मुझे चंपावत के पदाधिकारियों से मिलना है, मुझे वहाँ की जनता से मिलना है, मुझे मेरी माँ की शक्ति से मिलना है, क्योंकि मैं लगातार सुन रही थी कि हमारी मातृशक्ति का इतना बड़ा स्नेह मिल रहा है, गांव में लोग जो है इतने उत्सुक हैं। और जब मैं यहाँ पहुँची, मैंने एक दिन चंपा आपके बनबसा और टनकपुर में कार्यक्रम किए। मातृशक्ति में इतना जोश था, लोग अपना घर का काम काज छोड़ करके प्रचार में जा रहे हैं। दूसरे दिन मैं पहाड़ गई, मैं चंपावत पहुंची, 2 दिन मैं वहां पे रुकी। 15-15, 20-20 किलोमीटर लोग पैदल यात्रा करके, पैदल चल के, अपने घर का काम काज छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके चुनाव प्रचार में निकले हुए थे। वो यही कह रहे कि हमारे बूथ से एक भी वोट बाहर नहीं जाएगा। इतने खुश थे, कह रहे कि आज तो हमें जो है मुख्यमंत्री का चुनाव करना है। वो भूखे प्यासे घूम रहे हैं, जिनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने धामी जी का काम देखा है, उन्होंने धामी जी की मेहनत देखी है। आज मुझे बहुत गर्व होता है कि आज मैं जो है इस पावन धरती पर खड़ी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हम भी यही सोचते हैं कि माँ पूर्णागिरी की धरती है, माँ पूर्णागिरी ने उनको यहाँ बुलाया है। ये गोलजू न्याय के देवता गोलजू महाराज की भूमि है, उनको गोलजू महाराज ने यहाँ बुलाया है। गुरु गोरखनाथ जी की धरती है, गुरु गोरखनाथ जी ने उनको यहाँ बुलाया है। ध्यानधरा बाबा की ये भूमि है, उनको ध्यानधरा बाबा ने यहाँ बुलाया है। आज हम लोग जो है धन्य हैं ऐसी देव भूमि में, जहाँ पे देवताओं का वास है। ऐसी धरती में खड़े होकर के और ऐसे लोगों के बीच में खड़े होकर के, जहाँ पे अभी हमने बहुत काम नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम किए पूरे उत्तराखंड में किए, यहाँ भी किए, लेकिन इतने नहीं किए जितने अपने विधानसभा में किए। यहाँ के लोगों ने देखा था कि धामी जी अपनी विधानसभा में रात दिन एक कर देते थे। कई करोड़ों का बजट वहाँ पे लाने का काम किया। एक विधायक के रूप में बड़े बड़े काम उन्होंने वहाँ पे कराए, लोगों के सुख में दुख में रहे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने उतना समय अपनी विधानसभा को नहीं दे पाए, क्योंकि उनको पूरे उत्तराखंड को देखना था। ऐसे समय में मैंने रात के 1-1 बजे तक काम किया। इतना बजट उन्होंने दिया कि आने वाले 5 साल तक वो काम इतनी तेजी के साथ दौड़ेंगे। आज जो है मैं देख रही थी जगह जगह में हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी लोग इतने जोश के साथ प्रचार में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आज भी मैं क्योंकि कल मेरा कार्यक्रम हो चुके थे, मैं 4-5 दिन थे क्योंकि थी यहाँ पे,
आज मैं वापसी कर रही थी, लेकिन किन्हीं वजहों की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से मेरे को यहाँ रुकना पड़ा। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप सभी, पवनदीप राजन, जब आप सभी से समर्थन लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि आप धामी जी को समर्थन करिए। आज चंपावत, जिसे बहुत ही कम लोग जानते होंगे, आज देश दुनिया तक चंपावत का नाम हो रहा है। और मैं समझती हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन चंपावत में भी कहीं विकास की कमी नहीं आने देंगे। ये सबसे छोटा, हमारे प्रदेश के अंदर सबसे छोटा जिला चंपावत, इसको सर्वश्रेष्ठ जिलों में से एक बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हमें विश्वास है कि आप सभी, जो धामी जी आप सभी के पास आए हैं, इतनी विधानसभाओं को छोड़ करके अपनी चंपावत की तुल्य जनता पर उन्होंने विश्वास किया है। उन्होंने कहा, मैं यहीं पास में ही छोटे से पला बड़ा हुआ, यहाँ शारदा नदी में नहाने आते थे, एक एक गांव से वाकिफ है, यहाँ के लोगों से वाकिफ है। कटीना से जाते थे तो इसी रास्ते से पिथौरागढ़ जन्मस्थली जाते थे, वहीं से वापस आते थे। यहाँ के पदाधिकारियों से वाकिफ है। एक विधायक रहते हुए भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ खटीमा का विधायक हूँ। उनके पास जो है यूपी से भी, दिल्ली से भी, बरेली से भी लोग आते थे, कहते थे कि धामी जी सबका काम करते हैं। उनका विवेक, उनकी क्षमता इतनी थी कि छोटे बड़े काम तो ऐसे ही हो जाते थे। सबको पता था कि धामी जी को एक दिन जरूर जो है नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। आज आप सभी के पास हम लोग आए हैं कि आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा। आप सभी से मदद मांगने के लिए आए हैं। मैं समझती हूँ आप लोग ऐतिहासिक जीत धामी जी को दिलवाएंगे, ऐसी जीत जो विश्वास धामी जी पर मोदी जी ने किया है और धामी जी ने आप पर किया है। आप ये संदेश जो है पूरे देश को देने का काम करेंगे कि आप मोदी जी के इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अभी मैंने देखा, पूछा कि पवनदीप जो है ऐसा कार्यक्रम कभी और भी किया है क्या इससे पहले, तो पता चला नहीं। पवनदीप को लाना चाहते हो ना दोबारा, क्यों? तो पवनदीप जो है बार बार यहाँ आएंगे अपनी चंपावत में, अपनी जन्मस्थली में, और यहाँ से एक सितारा नहीं, आपको दो दो सितारे मिलने जा रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा और हमारे देवतुल्य जनता, हमारे पदाधिकारी, हमारे समस्त कार्यकर्ता जा करके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि ये चुनाव कोई खेल नहीं है। ये चुनाव विकास की रथ को आगे बढ़ाने का चुनाव है। ये चुनाव आपके बच्चों के, ये चुनाव आपके आने वाली पीढ़ियों का के भविष्य को बनाने वाला चुनाव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ। और भाई पवनदीप राजन को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, जिस विश्वास के साथ हमारे पर्यटन, हमारी कला संस्कृति के उत्थान के लिए उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस क्षेत्र में हमारा पवन भाई पूरे प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। उन्हें मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय गैतोड़ी जी ने त्याग किया है, और हमारे चंपावत की जनता, जैसे कि मैं सुन रही थी, जो अन्य पार्टियों को भी छोड़ करके आए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे चंपावत का विकास हो, इसके लिए आज उनका ये विश्वास नहीं टूटेगा। मैं इतना कह सकती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है चंपावत चमकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, बलदेव देवता की, गुरु गोरखनाथ की, बोलिए मातृशक्ति की। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। अब मैं अपने छोटे भाई अक्षत अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि आगे के